दोस्तों सबसे पहले तो आप 2 महीने पुरानी मेरी एक वीडियो का क्लिप देखिए जो कि निकल के आएगी IRDAI असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। ऑनलाइन फॉर्म अक्टूबर मंथ के आसपास निकलेंगे, तैयार रहिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के ऊपर। देखा, इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी थी। ये क्लिप स्पेशल उन लोगों के लिए थी जो मेरी दी हुई जानकारी के ऊपर थोड़ा बहुत संदेह करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 महीने पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई सितंबर महीने के अंदर IRDAI के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी और आप देख सकते हैं वैकेंसीज आपके सामने है। तो भाई फूक फूक के जानकारी आपको देता हूं, हर एक इंफॉर्मेशन के पीछे मेरी बहुत ही डीप रिसर्च लगी होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई मेरी दी गई जानकारी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। समझ गए ना? तो हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IRDAI असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हर महीने आपको बहुत ही जबरदस्त सैलरी देखने को मिलती है। तो चलिए यार, आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भैया इस बार एग्जैक्टली एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी जो कि काफी बेहतरीन है। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भैया इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है IRDAI के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। वैसे तो दोस्तों यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की काफी सारी पोस्ट है जो कि अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है, क्योंकि इसी पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है 24, और इस पोस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इजीली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी इजी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पोस्ट। तो भैया इस पोस्ट को ही हम टारगेट पे रख के चलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 सितंबर 2024 रखी गई है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC EWS वालों के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST/SC PH वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल यहां पर रखी गई है। जो आपकी एज इस बार कैलकुलेट हो रही है वो 20 सितंबर 2024 तक हो रही है। सीधा सीधा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 21 सितंबर 1994 से लेकर 20 सितंबर 2024 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी ST/SC OBC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का मिलता है, ST/SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी, और ST/SC वालों ने 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो भैया आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी हो, वो मैटर नहीं करती, तो सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है असिस्टेंट मैनेजर जनरल वाली पोस्ट के लिए। समझ गए? बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। स्टेज थर्ड में आपको एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा।
40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा 40 क्वेश्चन। तीसरा टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, वही होता है, कुछ अलग नहीं होता। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसमें बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होते हैं। चौथा आपका टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 160 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है। अब आप पूछोगे कि भैया प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताइए कि भैया लास्ट ईयर प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किस कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी। 160 नंबर में से आपकी इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनी थी। जनरल वालों की 160 में से 87 नंबर थी, ईडब्ल्यूएस 63, ओबीसी 80, एससी कैटेगरी की 70, साथ ही एसटी कैटेगरी की 47, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी 39 नंबर पर कट ऑफ थी प्रीलिमिनरी एग्जाम की। लेकिन दोस्तों खास बात यह कि ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था ना, होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो मार्क्स है ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते। फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स कोई भी रोल प्ले नहीं करते, जस्ट आपको ये आप क्वालिफाई करना है। तो 160 नंबर में से ये आपकी कट ऑफ गई थी पिछले साल, ध्यान से देख लीजिए, इस बार भी इतनी रहेगी। यहां पर कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स। बात करते हैं फेज सेकंड एग्जाम के बारे में, जो कि मेंस एग्जाम है और ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर और पेन मोड रहने वाला है, क्लियर है। हालांकि ऑनलाइन एग्जाम आपका जब होता है, स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको आंसर सीट पे उसके आंसर लिखने होते हैं, क्लियर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो भाई पहला जो सब्जेक्ट रहेगा ना इस मेंस एग्जाम में, इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में, वो इंग्लिश का रहेगा, ठीक है, जो कि 100 नंबर के अंदर आने वाला है, ठीक है। 60 मिनट इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है। दूसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और इंपैक्टिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 100 नंबर का ये सब्जेक्ट रहेगा, 60 मिनट दी जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट का रहने वाला है, क्लियर है। तो भैया टोटल डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 300 नंबर का हो जाता है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन हो जाती है वो 180 मिनट हो जाती है डिस्क्रिप्टिव पेपर की। खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश में आप इनके आंसर दे सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं इन क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाइलिंगुअल होता है ये पेपर भी आपका हिंदी और इंग्लिश का, क्लियर हुआ डाउट। और देखिए दोस्तों, पिछले साल के फेज सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ भी सुन लीजिए। 300 नंबर में से जनरल वालों की 183 थी, ईडब्ल्यूएस 168, ओबीसी 171, एससी 157, एसटी कैटेगरी की 150 थी। ये पिछले साल इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ थी फेज सेकंड एग्जाम की। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि भैया आपको पढ़ना क्या है। फेज फर्स्ट तो समझ आता है, लेकिन फेज सेकंड काफी सारे लोग को समझ नहीं आ सकता, सिलेबस थोड़ा सा यूनिक सा है ना, तो भैया ज्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, चाहे वो फेज फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। आपको अलग से काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, स्पेशली परचेज कर लीजिएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और आपको ये सारे सिलेक्टेड टॉपिक मिल जाएंगे। आप 1-1.5-2 महीने के अंदर इनको अच्छे से कवर कर लोगे। बाकी फेज फर्स्ट तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो तो वही है जो आप एसएससी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज वगैरह, इंग्लिश वगैरह भी आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए। बस मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ जाएगी। बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। यहां पर इंटरव्यू आपका साइज 100 नंबर का होगा। एग्जाम में इसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। पर्सनल इंटरव्यू में ज्यादातर मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। आपके आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, समझ गए। तो भैया पिछले साल इंटरव्यू की भी कट ऑफ यहां पर लिख रखी है। क्वालिफाइंग क्या है, जनरल वालों की 74 थी, 100 में से शायद ईडब्ल्यूएस वाले की 64, ओबीसी 67, एससी कैटेगरी की शायद 66 और एसटी कैटेगरी की 100 में से 65 इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो भैया इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन दोस्तों फेज सेकंड एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि 300 नंबर का था, और फेज थर्ड मतलब इंटरव्यू जो कि शायद 100 नंबर का होगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फेज सेकंड कितने नंबर का हो गया, 300 नंबर का, और फेज थर्ड इंटरव्यू 100 नंबर का, दोनों को कंबाइन करोगे 400 रहेगा। तो भैया इन दोनों को कंबाइन करेंगे, शायद 400 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका ARDAI के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो रहा है।
भैया अब बात करेंगे सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना वो 44,500 है और ये ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी पड़ेगी वो लगभग 1,30,000 के आसपास बैठेगी। ग्रोस सैलरी 1,40,000 के आसपास बैठती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इसमें से कुछ आपके डिडक्शन भी होते हैं, तो सब डिडक्शन होने के बाद आपके हाथ में जो हर महीने सैलरी आएगी वो अराउंड 1,30,000 के आसपास आने वाली है। इतनी बढ़िया सैलरी आपको और कहां देखने को मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर आपको अलाउंसेस काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, बेहतरीन अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सैलरी आपकी इतनी बढ़िया होती है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखी है कि कहां पर किस स्टेट के किस शहर में आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है। जब फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। बात कर लेते हैं भैया जॉब प्रोफाइल के बारे में, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। आपको IRDI की जो एक रीजनल ऑफिस होता है, फिर ब्रांच होती है, उसके अंदर एक अलग कैबिन मिलता है, ठीक है। आप हेड होते हो पूरी ब्रांच की, जो स्टाफ होता है आप उसको हेड कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 की फ्रेश जॉब है, मस्त AC रूम के अंदर बैठ के काम करोगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। IRDI का हेडक्वार्टर तो हैदराबाद के अंदर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं, साथ ही काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं, तो उनके अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो भैया ये इसकी जॉब लोकेशन हो गई। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। एग्जाम सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।